तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का वेटेज आपको क्लास 8, 9, 10th में दिखने को मिलेगा और ये काफ़ी बेसिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपके लिए, आपके शरीर के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से मैथ्स के लिए ये चैप्टर ऑक्सीजन है, राइट। तो चलिए ऑक्सीजन को अच्छे से लेते हैं और समझते हैं सब कुछ को। देखिए बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में। बेसिक बात कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम सम कर ले तो 180 के बराबर ही आएगा, राइट। चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो। ट्रायंगल तीन तरह का होता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन, राइट। तो ये तीन तरह का ट्रायंगल, लेकिन तीनों तरह का ट्रायंगल का एंगल का सम 180, यानी कि मिला जुला के घूम घुमा के आपको 180 पे ही आना है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इस टॉपिक में आपको जानना है मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, टू स्पेशल ट्रायंगल दैट इज इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए ये है ट्रायंगल के साइड्स का सम। राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पर थ्योरम नहीं पढ़ना है, पढ़ना है प्रॉपर्टी। और थ्योरम पढ़ना है क्लास 9th में, लेकिन पाइथागोरस को जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन हम लोग हर एक चीज को समझेंगे और कोई क्लास को छोड़ के भागेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। देखिए मीडियन ऑफ ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम एक बात पूछते हैं कि आप एक ट्रायंगल लो और ट्रायंगल के किसी एक साइड को पकड़ लो और एकदम बीच से काट दो। अगर आप ट्रायंगल को बीच से काटे हैं, साइड को पकड़ना है, वर्टेक्स को नहीं, एंगल को नहीं पकड़ना है, सिंपल साइड को पकड़ना है। उस साइड के एकदम बीच से काट दो। अगर आप उसको बीच से काटोगे तो क्या दोनों पार्ट इक्वल इक्वल होगा? बोलिए सर, अपना माइक ओपन कीजिए और बोलिए। यस सर। खुशबू, क्या दोनों पार्ट इक्वल होगा? यस सर। यस सर। यानी कि जब आप ऐसा काम करेंगे तो वो हो जाएगा मीडियन। तो चलिए समझते हैं मीडियन एक्चुअली करता क्या है। तो बस मीडियन यही काम करेगा कि सर ट्रायंगल के हर एक साइड को, ट्रायंगल के जिस साइड पे ये मीडियन ड्रॉ कीजिएगा वो साइड एकदम बराबर बराबर हिस्सा में बट जाएगा। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो 2-2 सेंटीमीटर में बट जाएंगे। चलिए तो समझते हैं, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। 1 बाय 1 आया ब्लैक बोर्ड आपके सामने, क्लास पे ध्यान दो। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, अपने आप हो गया। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन। ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। देखिए अगर हम सपोज करते हैं कि इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, एसी का लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ माना गया है समझाने के लिए। ये चीज आगे समझना है कि क्या ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीज आगे समझना है, बट मीडियन समझना है। हम मान लिए हैं कि ए बी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ए सी का लेंथ 8 सेंटीमीटर है और बी सी का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हमको ड्रॉ करना है मीडियन। तो आपको बोले हैं कि बाबू घर से कैंची निकालो और इसको एकदम सटाक से बीच से काट दो, ठीक है। क्या करना है, इसको बीच से उड़ा देना है। तो जैसे ही आप बीच से उड़ाएंगे तो ये वाला लाइन जाते 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 कहाँ जाएगा, इस वाले वर्टेक्स को जाके टच कर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक एंगल पर जाके मिल जाएगा। कहाँ पे, एंगल ए के पास मिलेगा। तो यानी कि अगर हम वर्टेक्स ए को, देखिए ये जो है आपका ए, बी और सी, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स होता क्या है, अगर दो लाइन आपस में जाके मिल जाए तो वहां पर बनेगा एक एंगल और जहां पे वो कॉमन पॉइंट बनेगा उसको बोलेंगे वर्टेक्स। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? वर्टेक्स क्या होता है समझ में आ गया? खुशबू? यस सर। यस सर। सब कुछ क्लियर है सबको? कोई दिक्कत समझने में नहीं ना हो रहा है? अभी तो कुछ बताया ही नहीं तो दिक्कत क्या होगा, है ना। चलो तो ये हो गया आपका वर्टेक्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस 10 सेंटीमीटर वाले साइड को बीच से एकदम काटते हुए, चीरते हुए जा रहे हैं, वर्टेक्स ए से मिलाते हैं, ठीक है। तो चलो मिला देते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक। चलो लगभग में मान के चलो कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो ये गया इसको काटते हुए वर्टेक्स ए के पास।
तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अगला बात ये हुआ कि सर आपने लाइन को बराबर बराबर तो काट लिया है, तो आखिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? तो देखो ये जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों पार्ट इक्वल है, सिंगल हो या डबल हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो एक स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा प्यारा सा, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों पार्ट बराबर है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों दोस्त दोस्त हैं और दोनों सेम क्लास में हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना कि इस लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज को सर? सर इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात सर यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो नाम रख देते हैं, इसका नाम रखे एम, तो यानी कि यहाँ से हो गया आपका बी एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अर्थात सर बी एम 5 सेंटीमीटर और सी एम साहब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये सी एम है, राइट। अभिनव, तो अभिनव सोच रहा होगा बिहार का सीएम हो गया ना? देखो हूँ भी बोल रहा है। नहीं सर। चल ठीक है, उसके अलावा देखते हैं, तो इस वाले वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ से? वर्टेक्स बी से। वर्टेक्स बी से एक लाइन हम ड्रॉ करें और एग्जैक्टली एसी को जाके काट दे। किसको काट दे? एसी को काट दे, एकदम 20 से काटे। ठीक है, तो 20 से जब काटेगा तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये बात सही है कि सर अगर आप 20 से काटिएगा, टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर को 20 से उड़ाना है सर, तो 4 ही करिएगा ना, उसके अलावा तो 20 से होगा नहीं। चलो 5 3 20 से हो जाएगा क्या? हम बोलते हैं 8 सेंटीमीटर को काटना है और हम बोलते हैं कि 5 और 3 बराबर बराबर है। बताओ तो खुशबू, क्या 5 और 3 बराबर बराबर है? नो सर। नो सर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ किए हैं, सॉरी ये लाइन कुछ अजीब हो गया, ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ किए हैं, मान लेते हैं कि ये लाइन हमारा यहाँ पे था, थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा, मान के चलिएगा कि वही लाइन था। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ किए हैं, इसका नाम रखते हैं एम है तो इसका नाम रखते हैं एन, और यहाँ पे पॉइंट जाके इंटरसेक्ट हुआ, राइट। ओके, तो ये जो लेंथ है आपका ए एन इक्वल टू सी एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट, दैट इज सी एन। ओके, उसके अलावा एक और वर्टेक्स है सी। अगर इस वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन को लेकर चल जाते हैं कहाँ पे? ए बी के पास। ठीक है, ए बी के पास ले जाते हैं और ए बी को एकदम 20 से काट दे, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा, एक्चुअली फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, एग्जैक्टली 20 से जाएगा। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट एक जगह पर मिलेगा, राइट, और इसका नाम रखते हैं एम एन ओ। ठीक है, तो यहाँ पर ए ओ बराबर ओ बी का लेंथ बताइए खुशबू कितना होगा? अगर हम बोलते हैं कि बाबू 20 से गया हुआ है तो इसका लेंथ कितना होगा? सर 3 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो अभिनव समझ में आ रहा है ना 3 सेंटीमीटर होगा? अभिनव, अभिनव यस सर। तो भाग जाता है Yes, बीच बीच में। ठीक है, भागना नहीं है। चलो तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो देखिए बात तो बस इतना ही था कि बाबू ये मीडियन जो है ये आखिर है कौन सी? तो ये यहाँ पे जो आपको ए एम दिख रहा है, ए एम, और कौन सा सर? तो बी एन, ये तुम्हारा बी एन हो गया, और कौन सा सर? तो सी ओ, दैट इज सी ओ। ये जो तीनों से तीनों जो लाइन है जो वर्टेक्स से आके अपोजिट साइड वाले साइड को एकदम 20 से बाइसेक्ट कर दिया है, इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो बात तो समझ में आ गया होगा कि अगर मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो ट्रेंगल के सामने वाले साइड को, करस्पॉन्डिंग साइड को या अपोजिट साइड को एकदम 20 से अलग अलग कर देगा, एकदम 20 से डिवाइड कर देगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर, वेरी गुड। और ये जो कॉमन पॉइंट है जहां पे तीनों लाइन आपस में जाके मिल गया है, इसको बोलते हैं, बोल दो जल्दी से अभिनव कुमार, जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। तो जल्दी से छाप लीजिए खुशबू, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए, बड़ी जल्दी कीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। वेरी गुड, सब पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलो तो यहाँ पर है प्यारा सा आपका डिफिनीशन चाहो तो रट भी सकते हो, अदरवाइज हम सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार हम पढ़ देते हैं। इन ज्योमेट्री अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड डज बाइसेक्ट द साइड। ठीक है, देखिए बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट दो वर्ड है। बाइसेक्ट
ये दो वर्ड है जो कि आपको क्लास 10 तक लेके चलना पड़ेगा। बाइसेक्ट होता है और इंटरसेक्ट होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट, ठीक है, टू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है नॉट इक्वल पार्ट, भाई काटेंगे तो लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं काटेंगे, नॉट इक्वल पार्ट। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ सर, तो ये हमारा लाइन है 4 सेंटीमीटर का, इसको अगर हम 20 से काट दिए, ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, तो लाइन हो गया बाइसेक्ट। लेकिन सर अगर हम 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए हैं और कहीं और से काट दिए जहां सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, राइट, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्ट। इस लाइन को यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, 3 और 1 के रेशियो में काट दिया है, तो ये हो गया इंटरसेक्ट। तो बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली जो आपका मीडियन रहता है वो साइड को बाइसेक्ट करता है, ना कि इंटरसेक्ट करता है। तो डिफिनेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वर्ड का कि बाइसेक्ट लिखना है कि इंटरसेक्ट लिखना है, ठीक है। चलिए, एवरी ट्रेंगल हैज एग्जैक्टली 3 मीडियन, 3 को मीडियन बताए ना अभी आपको, 3 मीडियन बताए हैं, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स, जो कि हर एक वर्टेक्स से निकलेगा, एंड दे ऑल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ट्रेंगल दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, राइट। ये सब कुछ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। तो प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, हालांकि सब बात को हम समझा चुके हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सर 3 मीडियन तो रहेगा, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलेगा उसको सेंट्रोइड बोलेंगे। ओके, उसके अलावा सर हर एक साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहाँ पर ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये दोनों बराबर बराबर, ये वाले भाई साहब बराबर हैं और ये वाले भाई साहब बराबर हैं, राइट। चलिए, उसके अलावा जो अभी तक आप लोग नहीं जाने हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे है चमत्कार, ठीक है। यहाँ पर एक बात बताइए, ये आपका एक ट्रेंगल था, राइट, ये ट्रेंगल है। अगर हम इसके 20 से इसको अगर हम काट दिए तो टोटल ट्रेंगल कितना बना खुशबू? अगर हम 20 से काट दिए तो टोटल ट्रेंगल कितना बना यहाँ पे? हाउ मच ट्रेंगल इज फॉर्म्ड? वेरी गुड सर, 1 और 2, दैट्स इट, 2 ट्रेंगल बना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस ए वर्टेक्स से यहाँ पर ज्वाइन किए हैं एक मीडियन, तो बना 2 ट्रेंगल, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना मीडियन है? 3 मीडियन है, तो सर टोटल 6 ट्रेंगल बनेगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 ट्रेंगल। और एक बात और खास बात है कि ये टोटल जो एरिया ऑफ ट्रेंगल अगर देखें, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, ये सारे का एरिया, इस सब का एरिया आपस में बराबर 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 रहता है, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात, जो कि क्लास 7 में तो बिल्कुल नहीं जाना था, राइट। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िएगा, काफी सिंपल है, समझा चुके हैं सब कुछ। टेक ए स्क्रीनशॉट। सर ले लिया। चलो आगे बढ़िए। ओके, अब आइए समझते हैं अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेंगल। तो बताइए, अगर आपसे हम पूछते हैं कि अल्टीट्यूड या फिर हाइट, इस दोनों का वर्ड का मीनिंग सेम है, अल्टीट्यूड बोलो या बोलो हाइट। अल्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड, इट इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड बोलिए या बोलिए हाइट, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। एक्चुअली में अल्टीट्यूड बोलने का मतलब एक ही है कि सर एक ऐसा लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो। मतलब परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, खुशबू बताना। व्हाट सर जो 90 डिग्री का एंगल एग्जैक्टली, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है ना। अर्थात अगर हमको रूम का हाइट निकालना है तो सर एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री का हो, दैट इज परपेंडिकुलर हो। अगर आप ट्रेंगल में लेके आ गए उसी 90 डिग्री वाले लाइन को, तो कहलाएगा अल्टीट्यूड, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर 3 वर्टेक्स, एक ट्रेंगल में 3 वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स से एक हम ऐसा लाइन ड्रॉ किए हैं सामने वाले साइड पर जो कि 90 डिग्री पर जाके मिलता हो। यहाँ पर बाइसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर इक्वल पार्ट में नहीं काटेगा। ये जरूरी नहीं है कि मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम टू सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को एकदम क्लियरली मन में रखिएगा कि सर मीडियन अलग खेल है, अल्टीट्यूड अलग खेल है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में कभी कभी बराबर हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल केस है, राइट। चलिए, तो आइए यहाँ पर मीडियन नहीं समझिएगा, इसको समझने के लिए आपको सिंपल ध्यान रखना है कि सर एक ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से आया है सामने वाले साइड पर और एकदम परपेंडिकुलर है, अर्थात सर 90 डिग्री है। तो 3 वर्टेक्स, तो 3 यहाँ पर हाइट हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं,
यहाँ पर ये वाला आपका गया 90 डिग्री पर, और यहाँ पर एक और देखिए अगर इस बी वर्टेक्स से, तो यहाँ पर आया आपका 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर 3 अल्टीट्यूड है, कौन सा? तो ए ई है, उसके अलावा कौन है सर? तो यहाँ पर एफ बी, राइट। उसके अलावा कौन सा है? तो यहाँ पर है सी डी, राइट। ओके, तो ये तीनों से तीनों क्या है? आपका है अल्टीट्यूड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, अल्टीट्यूड है। उसके अलावा सर इसको हाइट ऑफ ए ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये फिगर है ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का, ये शॉर्टकट तरीका रहता है, राइट, कुछ और नहीं है। ओके, अब जो ये तीनों पॉइंट आपस में मिला है तो इसको क्या बोलेंगे? मीडियन वाला में क्या बोले थे खुशबू? मीडियन वाला में क्या बोले थे? क्या सर? मीडियन में जब तीनों मीडियन आपस में जब मिला था तो उसको क्या बोले थे? सर सेंट्रोइड। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर जब मिलेगा आपस में तो इसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। यानी जो आपका पॉइंट ओ है ये क्या है? ये कुछ और नहीं, ये ऑर्थो सेंटर है। इसको ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रोइड कब होता है और ऑर्थो सेंटर कब होता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साइड को बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा इससे मतलब नहीं रखना है, सिंपल परपेंडिकुलर लाइन है, और परपेंडिकुलर लाइन शॉर्टेस्ट लाइन होता है, इस बात को भी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। परपेंडिकुलर लाइन इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पर बीच में जो पार्ट है उसको हटा लीजिएगा, शॉर्टेस्ट लाइन। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हमको शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी कि दो लाइनों के बीच का सबसे कम वाला दूरी कौन होगा? तो सर वो परपेंडिकुलर लाइन ही डिसाइड कर सकता है, राइट। ओके सरकार, तो आगे बढ़ जाएं, परमिशन दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सर। चलो, यस सर। बात समझ में आ रहा है ना सब कुछ बाउंस वाउंस नहीं ना कर रहा है? यस सर, बाउंस कर रहा है सर, नहीं कर रहा होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारा कुछ क्लियरली बता दिया गया है और कुछ बताने लायक इसमें है नहीं, ठीक है। तो जो कुछ भी अगर छूटा भी होगा एकदम माइनर चीज, वो सब कुछ इसमें कवर होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल का देख लीजिएगा एक बार, हम सब कुछ बता चुके हैं, राइट। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर ट्रायंगल जो है वो कितने तरह के हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइड, अगर साइड को पकड़ के चलते हैं, साइड को पकड़ के चलते हैं, तो साइड के पकड़ के चले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या होता है? और स्केलेन ट्रायंगल। ये तीन ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कंफ्यूज कर देगा। चलो खुशबू बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सर जिसका 2 पार्ट इक्वल रहता है। एग्जैक्टली, 2 पार्ट नहीं, 2 साइड्स, पार्ट नहीं बोलिए, साइड बोलिए, ठीक है। बताओ तुम, व्हाट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल? सर इसका 3 साइड डिफरेंट रहता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सुन लिया, एक वर्ड में बोल दिए आंसर। 1 बाई 1 कवर करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जानना है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। इसके बेस पर भी, एंगल के बेस पर भी ट्रायंगल 3 तरह से हो सकता है, ठीक है। और ये आपका साइड के बेस पर है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन बेसिस ऑफ एंगल। चलिए 1 बाई 1 सबको पकड़ते हैं और ढूंढ देते हैं, राइट। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर स्पेशल पार्ट क्या है कि सर तीनों साइड बराबर रहेगा। अगर तीनों साइड बराबर रहेगा तो तीनों एंगल भी बराबर रहेगा, और एक ट्रायंगल में होता है 180 डिग्री टोटल, और तीनों पार्ट बराबर बराबर है, तो सर एक एंगल कितना के बराबर होगा? तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 60 डिग्री के बराबर, अर्थात सर हर एक एंगल 60 60 60 के बराबर होगा। अगर एंगल 60 60 60 है तो बोलेंगे सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाएं। नो। तो यही था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसमें तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर क्या है कि सर इसका 2 साइड बराबर रहता है। अगर 2 साइड इक्वल हो गया तो बाबू इसका जो बेस एंगल रहेगा वो भी इक्वल होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पर 2 साइड बराबर था ना, तो यहाँ पर 2 एंगल भी बराबर। देखो ये साइड इसके बराबर,
ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों पार्ट इक्वल इक्वल है, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, राइट। इसका नाम रख सकते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है, इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, जिसमें ए बी भी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से ए सी भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है शॉर्टकट। अच्छा, उसके अलावा क्या है सर, तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी बराबर बराबर है। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर रहेगा, मतलब सर ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे सिंपल बात, दैट इज कॉल्ड एस्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। इसका जो कहानी है, ये माइक अपना बंद करो, अपना माइक बंद करो, ठीक है। यहाँ पर जो कहानी है कि यहाँ पर ना ही तो कोई साइड बराबर और ना ही तो कोई एंगल बराबर। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसका एक एंगल जो रहता है ये होता है ऑब्ट्यूस, राइट। क्या होता है, ऑब्ट्यूस रहता है, यानी कि मोर देन 90 रहेगा, ये मोर देन 90 रहेगा, ठीक है, मोर देन 90 रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक एंगल जो रहेगा वो 90 से बड़ा रहेगा। बाकी जो आप ट्रायंगल देखे हैं इसमें और इसमें ये लेस देन 90 है, ठीक है। बट एस्केलेंट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल सर 90 डिग्री से बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो बोलिए बालकों, सब कुछ क्लियर है? तो आगे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, यस सर। तो लीजिए पानी में से निकाले हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में हम बता देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम, ओके वी हैव सम टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल कौन सा है अपना, पी क्यू आर है, ये अपना ट्रायंगल है पी क्यू आर। डी इज मिड पॉइंट, देखो डी है मिड पॉइंट। तो देखो ये ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर, कुछ ऐसा ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट। और इसमें बोला गया है कि सर जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट, ये डी है आपका मीडियन, ये जो डी है ये मीडियन है। हाँ बोलो बोलो अभिनव। चलिए आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि पी क्यू आर अपना ट्रायंगल है जिसमें डी क्या है, डी हमारा मीडियन है, ये गिवन है, दैट इज मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोलिए या मीडियन बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं, इट इज ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी बीच वाला पार्ट, मिड पॉइंट, राइट, ओके। तो पीएम क्या है भाई, यहाँ पर पीएम पूछ रहा है, ये आपका पीएम है। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो इस 90 डिग्री को देख के समझ में क्या आ रहा है कि सर पीएम हमारा अल्टीट्यूड है, तो पीएम इज अल्टीट्यूड, ठीक है, पीएम इज अल्टीट्यूड। उसके बाद पीडी क्या है, तो पीडी हमारा मीडियन है, क्या है, पीडी क्या है हमारा। और यहाँ पर इज क्यू एम और एम आर बराबर है, बताइए तो। इज मतलब क्वेश्चन लगा रहा है क्या क्यू एम और एम आर बराबर है, क्या क्यू एम, ये नो सर, वेरी गुड, ये दोनों पार्ट बराबर नहीं है। तो बात ये है कि सर ये इज नॉट इक्वल टू है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ओके। यहाँ पे है क्वेश्चन क्या है, ड्रो रफ स्केच फॉर द फ्लोइंग इन ट्रायंगल एबीसी बीई इज मीडियन। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बी मीडियन है, दिखा सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पर बस एक छोटा, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो मीडियन कौन सा है बाबू, मीडियन है बीई। तो यहाँ पर हम बी से ड्रॉ करेंगे। अगर आप बीई को मीडियन बोल रहे हैं, मतलब ये हुआ कि सर एई और ईसी का लेंथ आपस में बराबर होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल लाइन से, तो ये माना जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आप ये लाइन देना भूल जाएंगे तो ये बात एक्सप्लेन नहीं होगा कि आपका बीई एक मीडियन है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये आपको यहाँ पर पी क्यू और पी आर अल्टीट्यूड दिखाना है, यानी कि 90 डिग्री का रिलेशन होना चाहिए। देखिए 90 डिग्री का रिलेशन दिखाने के लिए ये हमारा एक ट्रायंगल है इस तरह का, अगर हम कुछ ऐसा नाम रख ले कि सर ये हमारा पी क्यू हो गया और ये हमारा पी आर हो गया, तो बोलिए खुशबू कुमारी, क्या ये बात सटीक बैठ रहा है कि सर यहाँ पर पी क्यू और पी आर अल्टीट्यूड है? यस सर। क्योंकि इसके बीच में हमको 90 डिग्री का एंगल का रिलेशन साफ साफ दिख रहा है,
अभिनव बोलो, क्या यहाँ पे 90 डिग्री का रिलेशन है? यस सर। यस सर। लगता है फोन से बहुत दूर है, बालक पढ़ नहीं रहा है, कुछ और कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, ये क्वेश्चन है दमदार, ये क्वेश्चन है दमदार, बाकी और क्वेश्चन में कोई दम था नहीं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, यहाँ पर वाई एल है अल्टीट्यूड, जो कि एक्सटीरियर है, यानी कि ट्रायंगल से बाहर रहेगा, इसको अंदर नहीं रहना है, ये घूमेगा बाहर, और बाहर घूमना है तो ट्रायंगल कैसे बनेगा ये देख लीजिए। ठीक है, ओके। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका अल्टीट्यूड बाहर की ओर रहे। तो ये रहा थोड़ा सा तिरछा ट्रायंगल बनेगा, और ये हमारा ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और वाई एल है ना, तो इसका नाम कैसे रखेंगे? वाई एल है तो इसका नाम रहेगा वाई, ठीक है, एक्स वाई जेड। चलिए, ये कुछ ऐसे रहेगा, और हमको दिखाना है अल्टीट्यूड वाई एल। तो यहाँ से बाबू वाई के पास से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। इस वाले एक्स जेड पार्ट को थोड़ा सा हम आगे खींचेंगे, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, और इसका नाम अगर हम एल लिख दिए, तो ये वहाँ पे वाई एल हो जाएगा अल्टीट्यूड। तो बोलिए सरकार, ये बात समझ में दोनों को आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया। खुशबू, इज इट क्लियर? यस सर। फिर से समझाना पड़ेगा या समझ में आ गया है? अल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है, लेकिन मीडियन ट्रायंगल के हमेशा अंदर रहेगा। तो दोनों बात में क्लियरली डिफरेंस है। क्या ये बात क्लियर है कि सर मीडियन हमेशा अंदर रहेगा और अल्टीट्यूड बाहर रह सकता है? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो वही दिखा रहा है। यस सर। खुशबू ठीक है? यस सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। तो आप अपना एक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम फीस है, सिर्फ और सिर्फ 1100 में मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, और क्लास के बाद आपको मिलेगा नोट्स, ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा। अगर आप उस नोट्स को फॉलो करते हैं तो आपको मिलेगा एग्जाम में 100% मार्क्स, क्योंकि सीबीएसई भाई स्टेप का मार्क्स देता है, राइट, और सारे आंसर आपके इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी का कोई चांस नहीं है। सिंपल आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9470842530, राइट, ये हमारा, यहाँ पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, राइट। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।